अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ईट स्लीप ट्रैवल। दोस्तों, आप लोगों का बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस देखने के लिए। लेकिन मेरी आपसे मजीद रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्लीज प्रेस कर दिया करें ताकि आपको मेरी वीडियो की लेटेस्ट अपडेट और नोटिफिकेशन टाइम पे आती रहे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक टॉपिक के ऊपर जो मुझे बहुत ज्यादा मैसेजेस लोगों के आते थे। अक्सर लोगों का जो कहना है कि सर यूएस वीजा देता ही नहीं है। सबसे पहले मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, मैं इसको डिसएग्री करता हूं। ऐसा नहीं है, यूएस आपको वीजा देता है। अगर मैं आपको 2024 की जो है यूएस एम्बेसी की जो है वीजा जो दी है उन्होंने 11.5 मिलियन यूएस डिपार्टमेंट ने, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग है। 2024 में इन्होंने वीजा ग्रांट किए हैं, लोगों को दिए हैं। जी हाँ, वो वीजा उन्हीं को देते हैं जिससे वो सेटिस्फाई हों, जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हों। अगर आपकी कोई चीज पूरी नहीं है, आप एलिजिबल नहीं है, आप यूएस चले जाएं वीजा अप्लाई करने के लिए, तो डेफिनेटली आपका वीजा रिजेक्ट ही होगा। तो आप इसका जो ब्लेम है वो एम्बेसी के ऊपर करने के बजाय बेटर है कि आप अपनी मिस्टेक्स को सीधा करें, अपनी जो गलतियां हैं, अपनी जो खामियां हैं उनको पूरा करें। मैं अगेन आपको बताता चलो, मुझे ऐसे काफी लोगों के मैसेजेस भी आते हैं, यार उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते। अगर मैं बात करूं 100 में से तो 10% जो है उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, 90% डॉक्यूमेंट उनके पास होते ही नहीं हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस आए, उनकी ख्वाहिश है यूएसए जाना, तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन है। मैं एग्री करता हूं कि यूएस वो एम्बेसी है जो कि डॉक्यूमेंट बेस नहीं है, आपने इंटरव्यू बेस है, लेकिन आपने अपने आप को प्रूफ करने के लिए उनके सामने कुछ डॉक्यूमेंट रखने हैं। आप 50% इंटरव्यू बेस है, 50% आपकी भी तो तैयारी होनी चाहिए ना। लेकिन अगर आप 50% से ही अगर 5% तैयारी करके जाए, पीछे 45 खाली हो, तो फिर इसका मतलब कि आपके चांसेस कम हो गए, क्योंकि आप इंटरव्यू में भी पैनिक कर जाते हैं। कई लोग हैं वो जवाब नहीं कर पाते प्रॉपर्ली। तो फिर जब आप खुद गलतियां करते हैं तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। तो मेरा बात करने का और ये वीडियो बनाने का जो मकसद था, मेरे उन भाइयों और फॉलोअर्स के लिए था, प्लीज आप दूसरों को या एम्बेसी को ब्लेम करने से पहले अपनी जो जो आपकी अपनी गलतियां हैं उसको आप प्रॉपर्ली सही करें। और अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई है जिसके ऊपर मैंने बताया है यूएस जो है अपनी एप्लीकेशन को अपडेट कर रहा है। उसमें मैंने एक प्रिडिक्शन की है, मैं ये कहीं लिखा नहीं हुआ, वैसे मैं अपनी एक नॉलेज और अपनी इंफॉर्मेशन और जो मेरा एक एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं। जैसे अदर एम्बेसीज हैं, यूके, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन, उसमें आप डॉक्यूमेंट अपने सिस्टम में ही अपलोड करते हैं। शायद यूएसए भी इस तरह कर दे। मेरे नजदीक ये कर दें तो बहुत बेहतर है। इसका फायदा ये होगा, वो मेरे भाई जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होते थे लेकिन वो इंटरव्यू उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते थे और वीजा रिजेक्ट करवा बैठते थे, तो इसमें उनको बहुत फायदा है। मेरे नजदीक ये चीज हो जाए तो बहुत अच्छी है। अगर रेशियो चल रही है 70 या 50 की चल रही है तो मेरे नजदीक 100% हो जाए। लेकिन उससे पहले अगेन मैं आपको बताता चलूं, आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपकी तैयारी है, प्रॉपर होनी चाहिए। जाने से पहले प्रॉपर इंटरव्यू की तैयारी करें। मैं हमेशा आपको बताता हूं, इसके ऊपर मैंने काफी वीडियोस बनाई हैं यूएस वीजा इंटरव्यू के हवाले से, मजीद आगे भी मैं बनाऊंगा। आप उससे तैयारी करें। आप अगर किसी और से तैयारी करना चाहते हैं उससे करें, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिस करके जाएं। क्योंकि मैं इस चीज को एग्री करता हूं, बहुत से लोग पैनिक हो जाते हैं। मैं भी जब फर्स्ट टाइम यूएस के वीजा के लिए गया था, मेरी बहुत सी मिस्टेक्स थी, तो और मैं भी सीरियसली बताऊं, आई ऑल्सो गेट पैनिक, बिल्कुल, क्योंकि वो एक सिस्टम या प्रेशर ही ऐसा होता है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो रेशियो है जो मैंने आपको बताया, 11.5 मिलियन जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो वीजा ग्रांट हुए हैं, इन्होंने वीजा दिए हैं, उन लोगों को ही दिए हैं ना जिससे वो सेटिस्फाई हैं। एक और आपको मैं बहुत जरूरी बात बताता चलूं, जो वीजाज होते हैं, अक्सर लोग इसके ऊपर भी मेरे साथ बहस करते हैं कि जी वो मेरे पास यूएस का वीजा था, मेरा फलाने बंदे के पास, वो अमेरिका गया, उसको वहां से रिपोर्ट कर दिया, वो सेटिस्फाई नहीं थे। जो आपको एम्बेसी वीजा देती है वो आपको अपनी कंट्री में एंट्री की एक परमिट देती है, लेकिन जो फाइनल डिसीजन है वो आपका इमिग्रेशन ऑफिसर ने करना है, जो कि अमेरिका में होता है। आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपके पास जब यूएस का वीजा आ जाए तो आपने बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम पे भी प्रीपेयर्ड रहना है, एक्टिव रहना है। ये नहीं कि आप उधर जाके पैनिक कर जाएं। तो इस चीज के भी ऊपर आपने बहुत केयरफुल रहना है, और आपसे जब वो सवालात करे तो आपने उसी तरह एक्टिव होके जवाब देने हैं जिस तरह आपने एम्बेसी में दिया था। कोई जरूरत नहीं है आपको कंफ्यूज होने की या पैनिक होने की। जो आपके पास डॉक्यूमेंट हैं आपके हैं,
आप प्रेजेंट कर रहे हैं, आप सही हैं तो आपको घबराने की या परेशानी की कोई बात नहीं। हाँ, अगर जो लोग इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट जो या कुछ और तरीके से या कुछ करके, तो डेफिनेटली उनकी मैं गारंटी नहीं लेता, वो तो डेफिनेटली पैनिक करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो जो मैं आज बना रहा था, बेसिकली मेरा ये बनाने का मकसद इसीलिए मैंने बनाया कि मुझे लोगों के मैसेजेस आते थे, नहीं जी मेरा वीज़ा रिजेक्ट हो गया, वो तो वीज़ा ही नहीं देते, वो तो ऐसे ही नहीं करते। यार थोड़ी सी आप भी प्रिपरेशन करके जाएं, इंटरनेट आपके सामने है, लैपटॉप्स हैं, मोबाइल है, उसमें आप थोड़ी सी रिसर्च करके जाएं, थोड़ी सी स्टडी करके जाएं। कई अब बेचारे ऐसे भी हैं जो कि सब कुछ उनके पास होते हवाते भी रिजेक्ट हो जाता है उनका वीज़ा, और वो सही जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं। और अगर आप लोगों को लगे कि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं, आप बिल्कुल ठीक थे, तो आप री अप्लाई करें, बिल्कुल आप अपना जो है ट्राई दोबारा लें। हो सकता है जो सामने इंटरव्यूअर था आपसे सेटिस्फाइड ना हुआ हो, नेक्स्ट टाइम आपके पास कोई और इंटरव्यूअर हो तो आप अपना मौकफ उसे बयान कर सकें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं जी मैं फॉर एग्जांपल मैं अगर पाकिस्तान की बात करूं जी, मैं अगर इस्लामाबाद में नहीं कराची में दे दूं, वहां वीज़ा मिल रहे हैं, या आप सोचें जी मैं दुबई में दे दूं या अबू धाबी में दे दूं या मैं मुंबई में दे दूं या दिल्ली में दे दूं, ये डजंट मैटर। जो इंटरव्यू की प्रिपरेशन है, जो आपकी तैयारी है, वो मैटर करती है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है, आप कितने स्ट्रॉन्ग है, आप अपनी एप्लीकेशन को प्रेजेंट किस तरह कर रहे हैं। और ये चीज मैं बता के आप लोगों को थक चुका हूं अपनी वीडियोस पे, इसके ऊपर प्लीज फोकस करें। मेरी बहुत सी वीडियोस हैं इंटरव्यू के हवाले से, प्लीज उनको जाके आप देखें, मैं डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी शेयर कर दूंगा, इंशाल्लाह वो आपको हेल्प आउट करेंगी। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच आपको मुझे देखने के लिए। मुझे इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे भी फॉलो करें, और मेरे भाई अगर मुझे स्पॉन्सर कोई करना चाहता है तो प्लीज आप मेरे साथ राब्ता कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।